नमस्कार। मई 2025 का राशिफल मिथुन राशि वालों को क्या देने जा रहे हैं। मिथुन राशि वाले एक बात जान लें, क्योंकि यह माह भारी उतार चढ़ाव वाला है। क्योंकि एक बड़े ग्रह बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपके 12वें घर से निकलकर आपके राशि में प्रवेश करेंगे गुरु महाराज 14 मई 2025 को। इसलिए यह महीना अद्भुत है और महत्वपूर्ण है। इसी माह में 18 तारीख को राहु केतु का भी परिवर्तन हो रहा है। इसलिए ये पूरे माह भारी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि ये महीना इतने दिनों तक क्या दे रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये परिवर्तन। आप इस माह को कुछ जज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस माह के लिए एक बड़ी बात बता रहा हूं। इस महीने में कोई बिजनेस नहीं खोले, इस महीने में कोई नया काम नहीं करे। इस महीने को सेटल होने दे, स्थिर होने दे, क्योंकि इतना उतार चढ़ाव है आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे कि किस दिन क्या करें। आप देखेंगे पूरे मई का महीना भारी उतार चढ़ाव से मचा रहेगा। डिसीजन लेना मुश्किल। 10वां स्थान आपके राशि से 4 ग्रह बैठे हैं भारी। राहु, शनि, बुध, शुक्र, चारों चुपचाप तो रहेंगे नहीं। आपके कर्म में भी भारी उथल पुथल करेंगे। आपके 11वें हाउस में उच्च का सूर्य है। आपके 12वें घर में गुरु महाराज रहेंगे 14 तक। और उसके बाद आपके धन भाव में नीच का मंगल बैठे हैं। और वहीं आपके भाग्य स्थान में 18 मई को राहुदेव प्रवेश करेंगे। अब आप सोचिए कि ये महीना कितना उतार चढ़ाव वाला है। कौन क्या प्रभाव देगा, राहु क्या दिखाएगा, केतु क्या दिखाएगा, गुरु क्या दिखाएंगे, ये जज करना मुश्किल हो जाएगा आपको। लेकिन कर्म में भी उतार चढ़ाव दिखेगा स्पष्ट। स्थान परिवर्तन होना, जॉब तक बदल जाना। उतार चढ़ाव का मीनिंग ये भी है अचानक प्रमोशन मिल जाना, अचानक प्रमोशन नहीं मिलना, ये भी है। अचानक जॉब मिल जाना, अचानक निराशा हाथ लगना। ऐसी स्थिति बना दी है। यहाँ कोई भी शुभता को बताने से पहले ध्यान से देखना है कि क्या सचमुच ये शुभता घटित हो रही है मिथुन वालों की। अब देखिए बिजनेस में क्या है। बिजनेस का मालिक लॉस में है, हानि घर में चल रहे हैं, हानि ही हानि है। लेकिन 14 के बाद अचानक परिवर्तन, आपके बिजनेस सुधरते हुए नजर आएंगे, जबरदस्त चमत्कार देने लगेंगे। तो ये भी तो एक चमत्कार वाली बात होगी। एजुकेशन, शिक्षा में आप अपने आप को सेटल नहीं कर पाएंगे। कभी कभी स्कूल कॉलेज बदलने की बात हो सकती है, दूर जाने की बात हो सकती है। कभी शिक्षा में मन बदल सकता है, विषय बदल सकता है, एक जगह स्थिरता ना रहेगी, क्योंकि बड़े बड़े परिवर्तन जीवन में हो रहे हैं। धन की, रिश्ते नाते, कुटुंबों की अगर बात की जाए तो झगड़े विवाद दिखते हैं। कुछ कुटुंब आपके विरोध में चले जाएंगे, कुछ दूरी बना लेंगे, कुछ से झगड़े विवाद भी हो जाएंगे, जम के मुकदमे तक भी हो सकते हैं। तो यहाँ अपने रिश्ते नातों से थोड़ा सतर्क रहें, सोच समझ के बात करें, कम बात करें तो अच्छा है। जिसमें बड़े भाई बहन आपके लिए अच्छे हैं, छोटे भाई बहन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। माता को कष्ट परेशानी है, पिता के तरफ से सो है लेकिन परेशानी है। और दाम्पत्य जीवन जिसमें उतार चढ़ाव बनी हुई है, वैवाहिक जीवन में जो अलगाव की स्थिति है, कारण जो भी हो, झगड़े करके अलग है, या जॉब के कारण अलग है, या बिजनेस के कारण अलग है, या किसी अन्य कारण से, अब 14 मई के बाद निकट आएंगे। स्पष्ट क्लियर है। डाइवर्स की बात हो रही थी तो वो 14 मई के बाद सेटल। अब मुश्किल हो जाएगा अलग होना। कहीं विवाह की बात चल रही है तो एक बात जाने, विवाह संबंधित बात पक्की हो सकती है, क्योंकि 14 मई के बाद ही आप स्टेप उठावें। कोई बात विवाह संबंधित चल रही है और उसको आपको कि श्योर करना है होगा या नहीं होगा, तो आप 14 मई के बाद ही उनसे ये राय लें।
निश्चित आपके पक्ष में है। तो मिथुन वालों के विवाह के योग भी चालू हो रहे हैं। जो अविवाहित मिथुन वाले हैं उनके विवाह होंगे। अब जब हम देखते हैं संतान के तरफ से, तो संतान के तरफ से अच्छे बुरे दोनों न्यूज आ सकते हैं। मंगल आपको नेगेटिव न्यूज़ दे रहे हैं, सूर्य आपको थोड़ा सा नेगेटिव दे रहे हैं, नीच दृष्टि डाल रहे हैं। अच्छे पॉजिटिव इसलिए है कि इसके स्वामी उच्च का बैठे हैं, इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट भी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके संतान को जॉब मिल रहा है तो खुशी हो गई, और कहीं कहीं आपके संतान को चोट चपेट लगना, झगड़े विवाद में उलझना, ये सब स्थिति से आपको परेशानी होगी। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा परेशानी के बाद आएंगे। लेकिन गर्भवती स्त्री पूरी तरह से सतर्क रहें। 2 सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह की दृष्टि है, गर्भपात के योग बनते हैं, यहाँ सतर्क रहना। प्रेम प्रसंग में देखा जाए तो उतार चढ़ाव है, प्रेमी से झगड़े विवाद मंगल करा रहे हैं, ईगो आपस में टकरा रहा है, तो दोनों अलग होने का विचार करते हैं, लेकिन है कि उच्च का है तो अलग हो नहीं पाते हैं। कहीं कहीं आप लोग दोनों के बीच में आपके पार्टनर लव लाइफ में जॉब के कारण आपके लव दूर भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो अच्छा संकेत है। तो मिथुन वालों के ये स्थिति बने हुए हैं। जब हम धन संपत्ति की बात करते हैं तो मिथुन वाले एक बात जान ले, आपके मंगल देव आपको खर्चा बनाए रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा हाथ तंग रखेगा, क्योंकि मंगल देव कई माध्यम से आपके हाथ को तंग कराने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो दुविधा में रहेंगे, लें कि ना लें। कभी लगता है फंस जाएंगे, कभी लगता है हो जाएगा। इस दुविधा में अभी कुछ ना करें। 14 मई के बाद, 14 मई से पहले प्रॉपर्टी संबंधित कोई निर्णय ले भी सकते, 14 मई के बाद रुक जाए। कोई भी वाहन लाना चाहते हैं तो 14 मई से पहले ले आए, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो। और जब आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आप थोड़ा सतर्क होकर काम करें। कभी कभी हो सकता है बड़ा चोट पड़े, लेकिन जनरली जो भी आपको लाभ होगी कई गुना रूप में होगी, ये एक अच्छा संकेत है। हेल्थ वाइज मिथुन वाले आप ठीक ठाक हैं, उसमें कोई संकट नहीं है। नीच का है जरूर, लेकिन नीच भंग हो जाता है आपके राशि के स्वामी, और गुरु महाराज 14 मई के बाद आपके राशि पर ही एंट्री कर रहे हैं। सब ठीक ठाक रखेंगे, सब अच्छा करेंगे, यहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि आपको थोड़ा बहुत परेशानी महसूस होता है तो एक बात जाने, 18 मई के बाद जैसे राहु देव घर बदलेंगे तो वो भी परेशानी आपकी समाप्त होते चले जाती है। रेमेडी के तौर पर कुछ नहीं करना है। नीच का मंगल है, वो कभी कभी रिश्ते नाते धन को लेकर समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अगर धन का समस्याएं दिखाई दे तो हनुमान चालीसा पढ़े, द बेस्ट उपाय। तो आपके धन का फ्लो भी बनेगा, आपका हाथ भी ठीक ठाक रहेगा। तो आप जरूर इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।